रात के 8 बजे हैं। आप अकेले खड़े हैं एक वीरान किले के अंदर। चारों तरफ टूटे हुए महल। अंधेरा इतना है कि जैसे गलियां गायब हो गई है और अचानक आपको महसूस होता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा है। आप पलट कर देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ हवा और एक अजीब सी खामोशी होती है। लेकिन ये सिर्फ भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ सूर्यास्त के बाद जाना ऑफिशियली मना है। राजस्थान के अलवर ज़िले में मौजूद भानगढ़ फोर्ट एक ऐसा किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात होते ही कुछ जाग जाता है। लोग कहते हैं यहाँ चीखें सुनाई देती है और कुछ का मानना है टूटे महलों में परछाइयाँ घूमती है और जो भी रात में अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है या फिर सिर्फ ये डर है, अफवाह है और इंसानों की इमेजिनेशन का खेल है? आज हम जानेंगे भानगढ़ की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत, उसका श्राप, उसका विनाश और वो रहस्य जो आज भी इस किले की दीवारों में कैद है। सिक्सटीन्थ सेंचुरी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत शहर बसाया गया और नाम रखा गया भानगढ़। उस समय राजपूताना अपने शौर्य, महलों और समृद्ध व्यापार के लिए जाना जाता था। भानगढ़ को बसाया था आमेर के राजा भगवान दास ने और इस किले का नाम रखा गया उनके बेटे माधव सिंह के भाई भान सिंह के नाम पर। लेकिन भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरा प्लांट सिटी था। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, नाचने गाने के महल थे, मंदिर, बाग बगीचे और ऊंची सुरक्षा के लिए दीवारें भी थी। दिन में यहाँ व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी और दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। मसालों की खुशबू, घोड़ों की आवाज़ और राजस्थानी संगीत से पूरा शहर जीवित महसूस होता था। कहा जाता है उस समय भानगढ़ राजस्थान के सबसे समृद्ध नगरों में से गिना जाता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही शहर इतिहास के सबसे रहस्यमय श्रापों में उगल जाएगा। भानगढ़ की सबसे पुरानी कहानी एक साधु से जुड़ी हुई है। नाम था बाबा बालूनाथ। कहा जाता है जिस जगह पर भानगढ़ बसाया गया वहाँ बाबा बालूनाथ तपस्या किया करते थे। वे दुनिया से दूर शांत जीवन जीते थे। जब राजा भगवान दास ने वहाँ किला बनाने का फैसला किया तो बाबा ने सिर्फ एक शर्त रखी कि किले की परछाई कभी मेरी तपस्या वाली जगह तक नहीं जानी चाहिए। राजा ने इस शर्त को मान लिया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता महलों को ऊंचा बनाया जाने लगा। राजाओं को अपनी शक्ति दिखानी थी और इसी घमंड में उन्होंने वो गलती कर दी जो शायद पूरे शहर की बर्बादी का कारण बना। एक शाम सूरज ढल रहा था और महल की लंबी परछाई धीरे धीरे बढ़ते हुए बाबा बालूनाथ की कुटिया तक पहुंच गई और कहा जाता है उसी पल बाबा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, यह शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन कुछ सालों बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। लेकिन भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी एक और है और ये कहानी एक राजकुमारी से जुड़ी है, राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजपूताना में होती थी। राजकुमार, योद्धा, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के राजा भी उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन भानगढ़ के आसपास एक तांत्रिक रहता था और उसका नाम था सिंघिया। वो काले जादू में इतना माहिर बताया जाता था कि लोग उससे डरते थे। लेकिन उसके मन में राजकुमारी रत्नावती के लिए जुनून पैदा हो चुका था। वो किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि एक तांत्रिक और एक राजकुमारी की कभी शादी नहीं हो सकती। लेकिन तांत्रिक का दिल उस रत्नावती के ऊपर आ चुका था। एक दिन राजकुमारी की दासी जब बाजार में इत्र खरीदने गई, सिंघिया ने मौका देखा और उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएगी वे उसके बस में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी को किसी तरह उसकी साजिश का पता चल जाता है। उन्होंने वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और कहते हैं कि जादू उस पत्थर पर असर कर गया और पत्थर अचानक तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा।
सिंघिया भागने लगा, लेकिन पत्थर ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। देर बहुत हो चुकी थी, वो उसी पत्थर के नीचे दब गया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और यहीं से भानगढ़ की किस्मत बदल गई। कहा जाता है कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ मौत, लोगों की चीखें, हजारों लोग मारे गए, महल जलने लगे, बाजार खाली हो गए और धीरे धीरे पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, किसी ने वहां दोबारा बसने की कोशिश भी की तो वो सफल नहीं हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि भानगढ़ आज भी श्रापित है। आज भी दिन में भानगढ़ एक ऐतिहासिक जगह लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है पूरा माहौल बदल जाता है। पक्षियों की आवाज़ गायब होने लगती है, सन्नाटा बढ़ने लगता है और अंधेरा धीरे धीरे पूरे किले को निगलने लगता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ बोर्ड लगाया, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। और यही बोर्ड इस रहस्य को और डरावना बना देता है। कई लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ चूड़ियों की आवाज़ आती है, महिलाओं की रोने की आवाज़ आती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। कुछ लोगों ने शैडो फिगर्स देखने का भी दावा किया है और कुछ ने अचानक बेचैनी महसूस की। लेकिन क्या ये सच है या फिर इंसानी दिमाग का एक इल्यूजन? जब रिसर्च ने भानगढ़ की हिस्ट्री को डीपली स्टडी किया तो कई प्रैक्टिकल कारण सामने आए। कुछ इतिहासकार मानते हैं भानगढ़ के उजड़ने के पीछे युद्ध, पानी की कमी और राजनीतिक अस्थिरता जिम्मेदार थी। 17वीं सेंचुरी में मुगलों और राजपूतों के संघर्ष बढ़ रहे थे, कई शहर बर्बाद हुए और संभव है कि भानगढ़ भी उन्हीं में से एक रहा हो। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये इतिहास है तो लोग आज भी यहाँ डर क्यों महसूस करते हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब इंसान किसी जगह को पहले से हॉन्टेड मान लेता है तो उसका दिमाग हर आवाज़ को डर से जोड़ने लगता है। हवा की आवाज़ भी फुसफुसाहट लगती है और टूटती दीवारों की गूंज कदमों की आहट। यानी कभी कभी सबसे बड़ा भूत हमारा अपना दिमाग होता है। तो क्या भानगढ़ फोर्ट सच में हॉन्टेड है? शायद इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जहां इतिहास, डर और रहस्य एक साथ महसूस होते हैं। आज भी जब सूरज भानगढ़ की टूटी दीवारों के पीछे छिपता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर फिर से अंधेरे में जाग गया। और शायद इसीलिए भानगढ़ आज भी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। आपका क्या कहना है इस किले के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।